हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मेरी दिवाली की सफाई है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है वो महसूस कर रही हूँ। तो ये डिब्बे भी मुझे दिवाली की सफाई करते समय ही मिले और वैसे मैंने इन डिब्बों को काफ़ी टाइम से संभाल कर स्पेशल दिवाली के लिए ही रखा था कि जब दिवाली आएगी तो मैं इनसे जो झरोका है वो बनाऊंगी। तो हम बनाते हैं इनसे झरोका, तो ये बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे और ये जल्दी से बन जाएंगे। यानी लास्ट मिनट पर हम दिवाली की अगर सजावट करना चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हो। और इसे हम बहुत ही इजी मेथड के साथ और कम से कम मटेरियल को यूज करके बनाएंगे, जो कि हर कोई आसानी से बना सकता है। इवन बच्चे भी इसको इजीली है वो बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डिब्बे को पहले खोल लिया है, उसके ऊपर एक झरोका है वो एक साइड से हमने इसको कट कर लिया है और उसके ऊपर हम जो कलरफुल पेपर आते हैं वो लगाएंगे। तो लगाने के बाद पेपर मैंने अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फेविकोल के साथ उसको भी चिपका लेंगे और अंदर की साइड यानी दूसरी साइड भी हम पेपर है वो चिपका लेंगे। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ शादी के पुराने कार्ड और उनमें से जो ये गणपति जी की फोटो है हम उनको कट कर लेके और अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग है वो कर लेंगे। और फिनिशिंग करने के बाद हम इसको जो हमने झरोका बनाया था उसके अंदर की साइड जो सेंटर के अंदर हम इसको फेविकोल लगाकर चिपका लेंगे। और अब हम इस बॉक्स को वापस जैसे था वैसे ही हम इसको चिपका कर बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से दिवाली की सजावट के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर और कलरफुल जो झरोके हैं वो बना सकते हैं। तो इसे वापस मैंने फेविकोल लगाकर ऊपर और नीचे से हमने इसको अच्छी तरह से बंद है वो कर लिया है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी सजावट करेंगे। तो सजावट करने के लिए मैंने यहाँ पर गोटा पत्ती वाली लेस और कुछ मिरर्स का इसमें यूज किया है। तो इस तरह से हम फेविकोल लगाकर ये गोटा पत्ती वाली लेस है उसको चिपका लेंगे। तो मैंने तो फ्रेंड्स इनको 3 के सेट के अंदर बनाया है, आप चाहे उतने बना सकते हो और ये बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। आप मिठाई के डिब्बों का यूज कर सकते हो इनको बनाने के लिए। और इस पे मैंने राउंड वाली मिरर है वो यूज की है। आपके पास जो भी मिरर हो वो लगा सकते हैं। मिरर चाहे किसी भी शेप के हो सभी अच्छे ही लगते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड DIY फॉर दिवाली। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की और 2 छोटे साइज़ की सीढ़ी ली है और जो बड़े वाली साइज़ की सीढ़ी है उसे मैंने सेंटर में से कट कर लिया है, यानी दोनों साइड हम इक्वल पार्ट है वो रखेंगे। और जो हमने पार्ट कट किए हैं उनके ऊपर हम फेविकोल लगाकर जो कपड़ों में लगने वाली बुकरम होती है उससे हम इसको कवर कर देंगे और एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 जो मून शेप है वो हमें इसके सीढ़ी की मिल जाएगी। और जो छोटी वाली सीढ़ी है उसके ऊपर भी हम फेविकोल लगाएंगे और उसे भी हम सेम बुकरम से ही कवर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 जो छोटी राउंड शेप है वो हमें इसकी मिल जाएगी। और जो सीढ़ी के अंदर का जो होल है उसे भी हम कटर की हेल्प से निकाल लेंगे। और अब हम करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर है वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाला DIY आप अगर कलर के साथ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर मैंने बुकरम और ये कलर यूज़ किए हैं आप उसकी जगह फैब्रिक को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लेस। तो मेरे पास जो भी लेस अवेलेबल थी वो उन्हीं लेस को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इसके अंदर जो लेस है वो राउंड करके लगा लेंगे और जो बीच में जितना भी हिस्सा जहाँ जहाँ खाली दिखाई दे रहा है वहाँ पर मैं छोटे छोटे मिरर है वो भी ऐड कर लूँगी।
तो इस तरह से मैंने ये जो चारों पार्ट है उनके ऊपर सेम ही डिज़ाइन है वो बनाया है। तो अब हम लेंगे छोटी वाली सीढ़ी और उसके ऊपर हम गोटा पत्ती वाली जो ये लेस है उसको कुछ इस तरह से सेंटर के अंदर से घुमाकर हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए इसके चारों ओर ये येलो वाली लेस है वो किनारी के ऊपर लगाएंगे। तो अभी हम इन सभी पार्ट्स को कर लेते हैं एडजस्ट। तो यहाँ पर मैंने बड़ी वाली जो सीढ़ी है उसके सेंटर के अंदर ये छोटी वाली सीढ़ी को हमने कुछ इस तरह से फेविकोल लगाकर अच्छी तरह से चिपका दिया और इसके ऊपर हम गणपति जी को हमने विराजमान कर दिया। तो अभी हम बनाएंगे इसके लटकन। तो लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन धागा लिया और उसके अंदर कुछ मोती और ये पोम पोम मैंने इसके अंदर पिरो लिए। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बुकरम और बुकरम के ऊपर मैंने बड़े साइज का जो मिरर है वो फेविकोल लगाकर चिपका लिया है और अब हम इसको कट करेंगे। तो हम बुकरम को थोड़ा सा मिरर से मतलब भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बुकरम रखेंगे मिरर के चारों ओर और उसके ऊपर भी हम फेविकोल लगाकर ये लेस है वो इसके चारों साइड चिपका देंगे। और अब हम इसे जो हमने लटकन के अंदर इसको हम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इस धागे को चिपकाएंगे लटकन वाले को और उसके ऊपर से हम मिरर लगाएंगे और उसके भी हम इस तरह से सेम तरह से ही जो लेस है वो लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये मिरर वाली लेस है वो बन जाएगी। तो अब मैं इस हैंगिंग को सुई धागे की हेल्प से इसके नीचे हम फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा दिवाली के लिए एक जो वॉल हैंगिंग है वो बनकर तैयार है। तो आप इसे पूजा घर के अंदर या मेन डोर के ऊपर भी इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शुभ भी लगेगा। तो ये वाला DIY आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो थर्ड DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पुरानी मटकी, उसका ढक्कन, करवा और कुछ दिए वो लिए और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ वॉल पुट्टी पाउडर और उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक वॉल पुट्टी का जो डो है वो बना लेंगे। तो अब जो मटकी का ढक्कन है उसको मैंने यहाँ पर नीचे रखा है और उसे थोड़ा सा गीला करके हम उसके ऊपर वॉल पुट्टी लगाकर उस मटकी को उसके ऊपर फिक्स कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी की एक बड़ी सी कोयल बनाकर मटकी के चारों साइड लगाकर इसके ऊपर जो दिए हैं उनको हम फिक्स करेंगे, यानी हम मटकी से एक जो दिया स्टैंड है वो हम बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे दिए वो फिक्स कर दिए और इन्हें अच्छी तरह से सुखा भी लिया। जब वॉल पुट्टी अच्छी तरह से सूख जाएगी तब हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट काम है वो करेंगे। तो अब मैं जो बीच में जितने भी इसके होल वो यानी स्पेस जो बचा हुआ था उसे भी मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी से भरकर उसे कवर कर दूंगी। और अब हम इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन एक्स्ट्रा करेंगे। तो यहाँ दियों के बीच में मैं एक इस तरह का एक जो डिज़ाइन है वो बना लूँगी। और अब मैं यहाँ पर कुछ लीव्स है वो बनाऊंगी वॉल पुट्टी क्ले से ही और इसे भी हम मटकी के चारों साइड अंदर की साइड है वो इस तरह से लगा लेंगे। और अब जो हमने जो करवा लिया है उसके ऊपर हम गणपति जी को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स जब भी हम वॉल पुट्टी के साथ कोई भी क्राफ्ट है वो बनाते हैं तो हम उसको लेयर वाइज ही कर पाते हैं। वॉल पुट्टी के साथ एक साथ सारा क्राफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से मैंने जो गणपति जी यहाँ पर बनाए हैं उसे भी मैंने लेयर वाइज ही बनाए, यानी इसके जो बॉडी का आधा हिस्सा नीचे वाला पार्ट जब सूख गया तब मैंने इसके ऊपर वाला पार्ट बनाया। इसी तरह से जैसे इसके जो हाथ है वो भी मैंने यहाँ पर मतलब दो अलग अलग टाइम के अंदर इसको बनाया। तो एक साथ वॉल पुट्टी के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल काम है और इसी तरह से हम वॉल पुट्टी से ही इसकी जो डिटेलिंग्स है वो करेंगे।
अब मैं यहाँ पर इस करवे को भी फेविकोल लगाकर इस मटकी के अंदर है वो फिक्स कर लूँगी। और अब हम इसके जो कान है वो भी बना लेंगे। तो ये हमारा ये गणपति दिया स्टैंड है वो बनकर तैयार है और ये हमारा अच्छी तरह से सूख गया है। और सूखने के बाद हम इसके ऊपर करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैंने सारे जो इंडियन कलर है वही किए हैं, जो कि त्योहारों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने येलो, रेड और ग्रीन कलर है वो किए हैं। तो सारे जितने भी इसमें मैंने कलर यूज़ किए वो सभी एक्रेलिक कलर ही यूज़ किए हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर कुछ मिरर्स चिपकाएंगे। तो आपको ये मेरा गणपति दिया स्टैंड किस तरह का लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ डीआईवाई की तरफ। तो फोर्थ डीआईवाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 4 पुरानी सीडी और उन्हें सैंड पेपर से घिस लिया है, ताकि हमारा जो कलर है वो अच्छी तरह से इन सीडी के ऊपर टिक जाए। और यहाँ पर मैंने स्पंज की हेल्प से इसके ऊपर कलर किया है। तो कलर जो भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो मैं एक्रेलिक कलर यूज़ है वो कर रही हूँ। तो 2 सीडी के ऊपर तो मैंने यहाँ पर नियॉन जो ग्रीन कलर किया है और जो 2 सीढ़ी है उनके ऊपर मैंने यहाँ पर वाइट कलर है वो किया है। और जब हमारा कलर अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर पेंसिल से एक मैंने यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो कुछ फ्लावर्स का ये बना लिया है। और अब हम इसमें कर लेते हैं कलर। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मोल्डेड क्ले। तो मोल्डेड क्ले के हम दोनों कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से मिक्स है वो कर लेंगे और उससे हम बनाएंगे सीढ़ी के ऊपर शुभ लाभ। जब हमारा मोल्डेड क्ले का काम है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैंने रेड एक्रेलिक कलर है वो शुभ लाभ पर अप्लाई किया है। और अब हमने सीढ़ी के ऊपर जो सेंटर के होल है उनको कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से बड़े साइज के मिरर इसके अंदर चिपका दिए हैं। और यहाँ पर साइड में मैं छोटे छोटे मिरर्स भी इसके ऊपर चिपका दूंगी। और अब हम इसे फेविकोल लगाकर अच्छी तरह से दोनों सीढ़ियों को आपस में कुछ इस तरह से हम इनको चिपका लेंगे। और इसके सीढ़ी के नीचे की साइड मैंने यहाँ पर 2 होल है वो किए हैं। तो ये मैंने होल सुई को गर्म करके इसके अंदर से निकाल लिया है। तो ये मेरे पास 2 रक्षाबंधन की राखी है वो पड़ी हुई थी। तो इन राखियों का हम लटकन की तरह इस डीआईवाई में यूज़ करेंगे। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को फुल देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।